हमें लैंगिक भेदभाव और पुरुषवादी रूढ़ि मानसिकता है, उन्हें खत्म करना है। कई रचनाएं कालजयी हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत त्रुटियां रहती हैं। जो मेरे संस्कारों में, मेरे परिवेश में, मेरे परिवार में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे अपने पास रख लूंगी अपनी औलाद को देने के लिए, और जो भी त्रुटिपूर्वक लगेगा उसे धीरे धीरे हटाते जाऊंगी। आई गिफ्ट यू ए रेनबो से चेष्टा ये है कि लैंगिक समानता की बात करेंगे, जहां पर बच्चियों को समान अवसर मिले। कोई आदमी दहेज प्रताड़ना से जलकर नहीं मरता। जब हम माता पिता बने तो कभी कि बेटे को थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे, बेटी को कम पढ़ाएंगे, पैसे दहेज में दे देंगे। क्योंकि अगर दिल में है तो विल में भी होनी चाहिए। अगर विल में नहीं है तो बेटी से प्यार करने का ढोंग बंद कर देना चाहिए। असल आशीर्वाद वही है जो अपने बेटी को शिक्षा का अवसर दे पाए। कवयित्री जाह्नवी पांडे के विचार दर्शाते हैं कि समाज को लेकर वे किस कदर चिंतित हैं। अंग्रेजी में उनका यह पहला कविता संग्रह आई गिफ्ट यू ए रेनबो पूरी तरह से समाज को राह दिखाने वाला है। कवयित्री जाह्नवी पांडे दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा की पत्नी है। जितना अच्छा अंग्रेजी में लिखती है, उतना ही हिंदी और छत्तीसगढ़ में भी। पहले संग्रह का अनुभव और लेखन को लेकर जाह्नवी पांडे से हुई बातचीत के प्रमुख अंश। गिफ्ट यू अ रेनबो, उसके बारे में हम बात करने के लिए एकत्रित हुए थे। इस किताब में 62 कविताओं का संग्रह आपको मिलेगा और इनका शीर्षक जो है, इसमें जो रेनबो शब्द आता है उसका मतलब ये है कि इसमें हम हर रंग की, हर ह्यू की, हर कलर के इमोशंस को दर्शाने की चेष्टा कर रहे हैं अंग्रेज़ी के इस कविता के संग्रह में, जिसका नाम है आई गिफ्ट यू अ रेनबो। ये दिल्ली के पब्लिशर BR पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश की है, क्योंकि मेरा दिल्ली से पुराना नाता है। मेरा कॉलेज एंड स्कूल, मिरांडा हाउस सब दिल्ली का था, तो मैं चाहती थी कि हमारे पब्लिशर दिल्ली के ही हों, तो उन्होंने पब्लिश किया है। और ईश्वर की कृपा से जिस गांव से इस किताब का जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे ननिहाल का गांव है, मर्रा। कितनी कविताओं का संग्रह और कितना वक्त लगा लिखने में? इसको मैंने हमारी बिटिया के पैदा होने के पहले 7 महीनों में लिखा और 62 कविताओं का संग्रह है, जो सामाजिक संदेश देती हैं, लैंगिक समानता का और पेट्रियार्की को स्मैश करने की बातें करती हैं, स्टीरियोटाइप्स का खंडन करती हैं। आम जनता को किस प्रकार से मिल पाएगी? आम जनता को किस प्रकार से मिल पाएगी? ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी आपको। 12 तारीख के बाद आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मैडम, इसमें खास महिलाओं के लिए क्या छुपा है? इसमें महिलाओं के लिए स्वाभिमान और उनको सशक्त करने वाली बातें मिलेंगी, जो हर हाल में उनको किसी भी स्थिति से जूझने का एक साहस प्रदान करेंगी। हम में से हर किसी के लिए हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि ये केवल किताब महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए लिखी गई है। ये क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को जो एक स्टीरियोटाइप लाइफ जी रहे हैं, भले वो लड़का हो या लड़की हो, जी, उन लोग एक मानसिकता के साथ जी रहे हैं, एक मेंटालिटी बना लिए, एक सोशल मीडिया या व्हाटएवर। जीवन के लिए, जीवंतता के लिए, खुशनुमा ज़िंदगी के लिए केवल और केवल एक संदेश है मेरा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर का, हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे देश का हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करे, और वो रियलाइज़ केवल और केवल बुद्धि के दम पे किया जा सकता है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जातिगत बातें सुनती हूँ या जब मैं मिसोजिनिस्टिक बातों को सुनती हूँ। मिसोजिनिस्टिक बातें माने नारी हेटिंग बातें, ऐसी बातें जो नारियों को तुच्छ दिखाने या उन पे SMS जोक्स और उनकी चीज़ों को वायरल आप करेंगे हंसने के लिए। अभी यहाँ ऐसे कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने पृष्ठभूमि को दर्शाता है। जो मैं कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं, अगर हम जेल कर रहे हैं, अगर हम किसी बात की समीक्षा करना चाह रहे हैं, तो आप कितने ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम और आप भी समझ जाते हैं। तो इस किताब के थ्रू मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा बेटी में जो व्यक्ति फ़र्क नहीं करेगा, वो अपनी औलाद को परवान चढ़ते देखेगा शिक्षा के बल पे, और शिक्षा से बड़ा कोई रिडीमर नहीं होता, जो मैं मन से मानती हूँ। मैडम, अपना परिचय। जी नमस्कार, मैं हूँ जाह्नवी पांडे। मैं छत्तीसगढ़ की ही बेटी हूँ। ब्राह्मणपारा मेरा ददेहाल है रायपुर का, एंड मोहन नगर दुर्ग मेरा ननिहाल है। मर्रा के जिस गांव से CM साहब ने, माननीय CM साहब ने और माननीय HM साहब ने जो मेरी किताब का विमोचन किया, वो मेरे ननिहाल का गांव है, जहां 8वीं कक्षा तक मैं हटवारा में होली खेलने जाती थी।